हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में। तो एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारे एडिटर से गलती हो गई थी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर उसको मतलब प्रश्न लगा तो वहाँ पर उसने प्रश्न नंबर लिख दिया, जहाँ पर नहीं लगा उसको तो प्रश्न वैसे लिख दिया, तो इसे इग्नोर कर देना। तो बिना किसी देरी के आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। पहले जो पूछा है, हाल ही में किस एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और ये जो दोस्तों ये प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला है रिकेन यामामोटो, क्रिस्टीना पिचकोवा, अली अब्बू, मिचेल तालग्रांट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मिचेल तालग्रांट। इनको ही एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2024 में मिचेल तालग्रांट को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर सेकंड प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रेजेंट्स में शामिल होगा, ठीक है। सऊदी अरब है यहाँ पर, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, ओमान है, और इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सऊदी अरब, ठीक है। मिस यूनिवर्स पहली बार किसको चुन रहा है, यहाँ पर सऊदी अरब को चुना जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सऊदी अरब। फिर मैं बता देता हूँ, मैं बच्चों को कितनी बार प्रश्न बता देता हूँ क्योंकि वो उनको एक बार में याद हो जाना चाहिए, ऐसे प्रश्न बताना है उनको। फिर है उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, इसे भी देख लेते हैं। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है। सिक्किम है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, ठीक है। तो जो सिग्मो उत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। गोवा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ, गोवा में सिग्मो उत्सव। अब ये भी पूछ सकते हैं कि गोवा में कौन सा उत्सव मनाया जा सकता है, बहुत सारे उत्सव के नाम ही दे देंगे, तो उसमें से राइट क्या हो जाएगा, सिग्मो उत्सव आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अभी के लिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोवा, ठीक है। देख लें, मैं आपको बार बार बताते रहूँगा कौन इसका राइट आंसर है बार बार, ताकि जो बच्चों को याद हो जाता है, ठीक है। अगर हम बार बार बोलते तो बच्चों को याद हो जाता है। फिर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक कौन सा शहर पहली बार बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप एक किसी कॉपी या डायरी में लिख लें और उसकी तैयारी करते रहें, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या पूछ रहा है। हुरैन ग्लोबल, ठीक है, एक वो निकलते हैं यहाँ पर एक लिस्ट निकलती है जो हुरैन ग्लोबल की तरफ से निकलता है। 2024 के अनुसार ये लिस्ट निकली थी, ठीक है। 2024 में लिस्ट निकली थी और यहाँ पे इस लिस्ट में क्या होता है, जितने भी रिच व्यक्ति होते हैं वो कौन सा कैपिटल है जहाँ सबसे ज़्यादा रिच व्यक्ति पाए जाते हैं। तो ये एशिया में पूछ रहा है, ठीक है। कहाँ पूछ रहा है, एशिया में पूछ रहा है। तो एशिया में से हमें बताना कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिच व्यक्ति हैं वो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोक्यो है आपका, मुंबई है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंबई, क्योंकि जो मुंबई में है ना यहाँ पे 92% मतलब 92 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, ये जो कि रिच हैं, ठीक है। 92 कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और ये नंबर 1 पे है, ठीक है। अब नंबर 1 पे मुंबई है तो नंबर 2 पे कौन है, तो नंबर 2 में यहाँ पर चीन है, ठीक है। चीन है यहाँ पर नंबर 2, और जो इसकी संख्या है चीन में जो रिच लोग रहते हैं जो इसकी संख्या है वो सिर्फ 1 गुना कम है, मतलब कि यहाँ पर 91 है और तो यहाँ पर ये 92 है, और ये आपका है दूसरे नंबर पे और ये यहाँ पे पहले नंबर पे है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, ये है इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसे आप देख लें, रट लें, जो भी करना आप कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है ये, हाल ही में असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। जो असम राइफल्स है, ठीक है, जैसे उत्तराखंड राइफल्स होता है और भी कई राइफल्स होते हैं, वैसे जो कमेटी है उनकी जो सोसाइटी है वहाँ पे जो असम राइफल्स है, ठीक है, असम राइफल्स ने अपना कौन से स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। वो स्थापना दिवस मनाते रहते हैं, लेकिन इस बार कौन से नंबरवे पे, कौन से संख्या पे वो स्थापना दिवस मनाया गया वो हमें बताना है, ठीक है। 188, 189, 190, 107, ठीक है। तो जो
असम राइफल्स ने मनाया वो था जो उनके स्थापना दिवस का जो संख्या थी, जो क्रमांक आया था उनका, वो था आपका 189। इस बार का 189 है, फिर अगले साल मनाएंगे तो 190 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला हो जाएगा, अगर अगले साल मनाएंगे तो 2025 में ये हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है हाल ही में पुर्तगाल के नए पीएम कौन बने। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप चेक कर लें, ठीक है। तो हाल ही में पुर्तगाल जो है उसके जो नए पीएम है, नए प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है। लुइस मोंटेनेग्रो, साइमन हैरिस, नवाफ सलाम, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुर्तगाल के नए पीएम बने, नए प्रधानमंत्री बने, उनका जो नाम था वो था आपका नवाफ सलाम, ठीक है। नवाब सलाम था। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, हो जाएगा नवाफ सलाम। नवाब नहीं है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे फ का प्रयोग हुआ है, तो नवाफ सलाम हो जाएगा, ठीक है। जो नए पीएम बने उनका नाम था नवाब सलाम। फिर आपसे पूछ रहा है हाल ही में नियो, नियो मतलब होता है आपका नेशनल इनोवेशन एजेंसी, ठीक है, कि डीजी है, जो डीजी के रूप में नियुक्त किया गया वो कौन है, ठीक है। डीजी बताना, जो यहाँ पर जो ये इनोवेशन एजेंसी है जो इसके डीजी बने वो कौन बने, ठीक है। सदानंद देते, पीयूष आनंद, राजीव कुमार, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डीजी बने यहाँ के, हो जाएगा सदानंद देते, ठीक है। सदानंद देते यहाँ पर क्या है, डीजी है, ठीक है। कहाँ के, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है हाल ही में एवरेड, ठीक है, एवरेड एक कंपनी का नाम है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी, ठीक। यहाँ पर गाइस राइटिंग तो बनती नहीं है ढंग से, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर आपको पता ही होगा, जैसे पूमा के विराट कोहली है, और जो वो होता है क्या बोलते हैं एडिडास है, उसके वो क्या नीरज चोपड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेडी के जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, ठीक है, नीरज चोपड़ा, शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो था नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, किसके, अवरेडी कंपनी के, ठीक है। अवरेडी कंपनी का वो क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। फिर आपसे पूछ रहा है हाल ही में यूपीएससी में किस निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी राइट, मतलब कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये भी देख लें आप, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है, यूपीएससी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है और यूपीएससी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यूपीएससी और ये वाला जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अजय सिंह को किया गया, अनिल कुमार को किया गया, हंसा मिश्रा को किया गया, और इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आपसे पूछ रहा है हाल ही में विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व कबड्डी दिवस के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो विश्व जो कबड्डी दिवस है वो कब मनाया जाता है, क्या पूछ रहा है कि विश्व कबड्डी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बोला है 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व कबड्डी दिवस मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 24 मार्च को हमने क्या मनाया था, कबड्डी दिवस मनाया था, ठीक है। ये ऐसे दिवस पूछे जाते हैं जो आज तक हमने ज़िंदगी में देखे ही नहीं होंगे, ऐसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। यूपीएससी जितने भी करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम होते हैं। फिर आपका जो पूछ रहा है हाल ही में ढोल जात्रा था, यहाँ पर जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, ठीक है। तो ये जो ढोल जात्रा महोत्सव ये पूछ रहा कहाँ मनाया जाता है या कहाँ मनाया गया, मेघालय में, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जो वर्ड है ये समझ गए होंगे, ढोल जात्रा महोत्सव पूछ रहे, तो ढोल धमो कहाँ होता है, ठीक है। तो वो होता है वेस्ट बंगाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पर किसने लॉन्च किया। फ्लैश एक ऐप का नाम है, जो ऐप है वो किसने लॉन्च किया, किसके लिए, रहित भुगतान, संपर्क रहित भुगतान, जो भुगतान होते हैं उसके लिए एक फ्लैश ऐप लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर इंदौर बैंक ने किया, एस बैंक ने किया, फेडरल बैंक ने किया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, फेडरल बैंक ने किया, ठीक है। फेडरल बैंक ने किसको लॉन्च किया था, यहाँ पर फ्लैश ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है। ये ऐप का नाम है फ्लैश ऐप, इसको लॉन्च किया था। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में जुलाई 2024 में महिला क्रिकेट T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया। और एक बात बता दूं मैं दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है तो आप इसे देख लें, ठीक है। सॉरी दोस्तों,
फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पर ये है इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। फिर ये क्या पूछ रहा है, हाल ही में महिला क्रिकेट T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका श्रीलंका में किया गया, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं डायरी पे लिख लें, यहाँ कॉपी पे लिख लें, कहीं भी लिख लें, रट लें इसको, ठीक है। पक्की तरीके से याद नहीं, अगर मुझे पता चला कि मेरे स्टूडेंट SSC क्लियर नहीं कर पाए जितने भी करंट अफेयर्स के एग्जाम में, तो मुझे बहुत दुख होगा, ठीक है। फिर आपका जो पूछ रहा है, हाल ही में ममियार में भारत का राजदूत माना गया, किसे माना गया? ठीक है, AS राजीव, अभय ठाकुर, किशोर मकवाना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मतलब कि अभय ठाकुर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और इस पर मैं बता दूं कि मैं डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ, जिसको भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वाला कंटेंट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।